नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे। उनका आज आखिरी दिन है दौरे का। इस मौके पर उन्हें सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीएम मोदी ने पीएम एंथनी को भारत आने का न्योता भी दिया है। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध T20 मोड में आ गए हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। यह आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और सभी फैंस को भी आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने बताया कि द्विपक्षीय वार्ता में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगले दशक की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही माइनिंग में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स का गठन का भी फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज खनन और महत्वपूर्ण खनिज के संबंध अपने रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए ठोस क्षेत्र की पहचान की। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया। ऑस्ट्रेलिया सीईओ से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को लेकर भी पीएम की बात हुई। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध T20 मोड में आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच जीवित पुल है। आज प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों का परिप्रेक्ष्य केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है। ये क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और विश्व कल्याण से भी जुड़ा हुआ है। क्वाड समिट में पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया सहयोग ग्लोबल साउथ की प्रगति में लाभकारी हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया पीएम अल्बनीज ने कहा कि द्विपक्षीय बैठक के दौरान इस वर्ष के अंत में ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के शीघ्र समापन के लिए साझा महत्वाकांक्षा को भी दोहराया है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार के मुखिया उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी। ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, आपको अगर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ने आते भी नहीं, इन्होंने 2-3 आर्टिकल गलत कोट किए है। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक 1 आर्टिकल डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ गिविंग एन असेंट टू अ बिल, द अदर आर्टिकल डील्स विद समथिंग एल्स। तो उनको चुभा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ये होमवर्क करते नहीं अपना। अपने समय में जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विनेश फोगाट ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 28 मई को नई संसद के सामने शांतिपूर्ण महिला महापंचायत करने का फैसला किया है।
देखिए, जैसे कि हमारे जितने भी किसान संगठन है, हमारी खाप पंचायतें हैं, सभी बड़े बुजुर्गों ने क्या हो रहा है सभी बड़े बुजुर्गों ने एक फैसला लिया है कि 28 तारीख को संसद भवन के सामने नई संसद भवन के सामने महिलाओं का महापंचायत होगा। तो उसमें हम युवाओं का सभी लोग पीछे खड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनने का काम करेंगे, लेकिन महिलाओं का महापंचायत है और महिलाएं इसको लीड करेंगी। और जितने भी हमारी बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे साथ में समर्थन में आएंगी, और हम चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। और अगर आज इन देश की बेटियों को न्याय मिल जाता है तो आने वाले जितनी भी बेटियां होंगी उनको भी हिम्मत देने का हम काम करेंगे। देखिए, जैसे कि हमारे जितने भी भारत ने बांग्लादेश को 20 आधुनिक डीजल लोकोमोटिव सौंपे हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुशी जताई और कहा कि पीएम मोदी ने सभी पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों की शुरुआत की है। ये बहुत खुशी की बात है कि भारत ने बांग्लादेश को आधुनिक लोकोमोटिव्स दिए हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज भारत ने बांग्लादेश को 20 आधुनिक लोकोमोटिव्स दिए हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों की एक अच्छी शुरुआत करके एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाने का काम किया है, ये उसी कड़ी में बांग्लादेश के साथ एक और आज कार्यक्रम हुआ है, जिसमें 20 डीजल लोकोमोटिव्स अत्याधुनिक बांग्लादेश को दिए गए। आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी बांग्लादेश और भारत के बीच में जो पुराने 9 कनेक्शंस थे, उन 9 में से आज 5 ऑलरेडी रिवाइव हो चुके हैं, 2 पे ऑलरेडी काम चल रहा है और बाकी 2 की प्लानिंग चल रही है। यानी 9 के 9 कनेक्शंस वापस जुड़े, दोनों देशों के बीच में कार्गो हो या पैसेंजर हो, इनका आदान प्रदान ठीक से हो। जिस तरह से 3 ट्रेन्स भी चल रही है, इन सब पॉइंट्स पे बांग्लादेश और भारत के बीच में एक अच्छा मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सौरभ गांगुली बीजेपी शासित पूर्वोत्तर भारतीय राज्य त्रिपुरा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पर्यटन के साथ साथ बैठक के बाद गांगुली ने नई जिम्मेदारी को लेकर कहा वे तैयार है। बता दें, पर्यटन मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई और उसके बाद उन्होंने नई जिम्मेदारी को लेकर कहा कि वे तैयार है। स्पोर्ट्स से पर्यटन को काफी मदद मिलती है। पत्रकारों से बात करते हुए गांगुली ने कहा कि उनकी कोशिश देश के पर्यटन मानचित्र पर त्रिपुरा को अलग पहचान दिलाने की होगी। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके गांगुली के पास खिलाड़ी होने के साथ साथ प्रशासक का भी अनुभव है। गांगुली को चाहने वाले क्रिकेट प्रशंसक दादा नाम से उन्हें पुकारते हैं। उन्होंने क्रिकेट की लोकप्रियता के सामने बाकी खेल और पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर भी संकेत किया। गांगुली क्रिकेट कैप्टन के अलावा बीसीसीआई चीफ रह चुके हैं। उन्होंने कहा वे खुद एक फुटबॉल फैन हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि पर्यटकों के बीच खेल और स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स की मदद से त्रिपुरा को बेहतर पहचान दिलाई जा सके। उन्होंने स्टेडियम बनाने की बात कही। इससे पहले गांगुली ने कोलकाता आवास पर त्रिपुरा सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें औपचारिक रूप से प्रस्ताव शेयर किया गया। त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी के साथ बैठक के बाद गांगुली ने कहा कि मैं तैयार हूं, आज रात तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो आपको बताते चले कि भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे सौरभ गांगुली ने त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसे लेकर सौरभ गांगुली ने त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोलकाता में मुलाकात भी की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने ट्वीट किया और लिखा कि ये बहुत गर्व की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने के हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। आज उनसे फोन पर बातचीत हुई। उन्होंने आगे लिखा है कि मुझे विश्वास है कि सौरभ गांगुली की भागीदारी राज्य की पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगी। त्रिपुरा के पर्यटन विभाग के सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को कोलकाता के बेहाला स्थित आवास पर सौरभ गांगुली की पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात हुई। इसमें पर्यटन सचिव और निदेशक उत्तम कुमार चकमा और तपन कुमार चकमा भी पर्यटन मंत्री के साथ मौजूद थे।
पर्यटन मंत्री ने कहा कि हमारे त्रिपुरा के पर्यटन को दुनिया भर में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा प्रचार और अच्छी ब्रांडिंग की जरूरत है। इसलिए हमें एक लोकप्रिय ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत थी जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता हो। अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हमारे प्यारे दादा सौरभ गांगुली से ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति कौन हो सकता है। बता दें, सौरभ गांगुली के क्रिकेट करियर की बात की जाए तो 50 साल के दादा ने अपने करियर में 113 टेस्ट और 311 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले। इसमें टेस्ट में उनके नाम 7,212 रन और वनडे में 11,363 रन हैं। उन्होंने आईपीएल के 59 मैच भी खेले जिसमें उनके नाम 1,349 रन है। वो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर भी रहे हैं। तो सौरभ गांगुली को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी शासित राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव सौरभ गांगुली ने स्वीकार कर लिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और बताया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसे लेकर सौरभ गांगुली ने त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोलकाता में मुलाकात की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ट्वीट किया और लिखा कि बहुत गर्व की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी के 6 स्थायी सदस्यों का चुनाव दोबारा कराने के लिए मेयर शैली ओबरॉय के निर्णय को रद्द कर दिया है। बीजेपी पार्षद शिखा और कमलजीत शेरावत ने मेयर के 24 फरवरी के निर्णय को अदालत में चुनौती दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले 24 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने नगर निगम की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के फिर से चुनाव कराने को चुनौती देने वाली याचिका पर मेयर से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने मेयर शैली ओबरॉय को 3 दिन में जवाब दाखिल करने का वक्त देते हुए 3 मई के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। वहीं मेयर के वकील ने मामले में दाखिल जवाब को वापस लेने का अनुरोध किया था। तो बता दें आपको, दिल्ली की मेयर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। स्थायी समिति के चुनाव दोबारा नहीं होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और फैसला इस दौरान दिया है। निगम के 6 स्थायी सदस्यों का अब चुनाव नहीं होगा। मेयर का निर्णय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के फैसले को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करने का शैली ओबरॉय का फैसला कानूनन गलत है। हाईकोर्ट ने शैली ओबरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि खारिज मतपत्र की गिनती की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मेयर का फैसला बिना किसी अधिकार और शक्ति के लिया गया है। शैली ओबरॉय का फैसला बिना तथ्यों और अपने अधिकारों से परे जाकर लिया गया। उनका ये फैसला किसी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं है। दरअसल एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के फैसले के खिलाफ बीजेपी की काउंसलर शिखा रॉय और कमलजीत शेरावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। चुनाव के दौरान शैली ओबरॉय ने एक वोट को रद्द कर दिया था, जिसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ था। शैली ओबरॉय को लगा है
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में अब निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती होगी। इन्हें राम जन्मभूमि परिसर के अतिरिक्त येलो जोन में भी तैनात किया जाएगा। ये सुरक्षा गार्ड राम भक्तों को राम जन्मभूमि परिसर तक पहुंचने में मदद करेंगे। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निजी सुरक्षा कंपनी SIS से समझौता भी हो चुका है। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्थायी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राम मंदिर में आने वाले राम भक्तों की सहायता के लिए 50 से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसी के जवानों की सहायता ली जाएगी। ये निजी सुरक्षा गार्ड रामलला की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों की भी मदद करेंगे। इसके लिए ट्रस्ट ने निजी सुरक्षा कंपनी SIS से समझौता किया है। कंपनी की तरफ से अभी 25 निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती की गई है, जिनकी संख्या 1 जून से 50 कर दी गई है। भविष्य में इनकी संख्या को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जाएगा। वहीं राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर स्टैंडिंग कमेटी सिक्योरिटी का गठन पहले ही हो चुका है। इस समिति में CRPF, इंटेलिजेंस के साथ यूपी और केंद्र सरकार की कई बड़ी सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हो गए। यही नहीं, राम मंदिर की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अयोध्या में कई जगह वॉच टावर बनाए जाने, सामानों को चेक करने के लिए एक्सरे मशीनें, सर्विलांस और हाईटेक उपकरण खरीदने के लिए 77 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति हो चुकी है। इस प्रस्ताव में सरयू में जल पुलिस के लिए मोटर बोटों की संख्या बढ़ाने और राम भक्तों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की योजना शामिल है। बीते करीब 1 महीने से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर को फिर से दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। भारतीय सेना ने मंगलवार रात जान पर खेलकर एक कार को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में हथियार ले जाए जा रहे थे। सेना ने कार में सवार लोगों और हथियारों से भरी कार को पुलिस को सौंप दिया और मणिपुर को एक बड़ी घटना से बचा लिया। बताया गया है कि इंटेलिजेंस ने खुफिया जानकारी दी थी कि कांगचुक चिंगखोंग जंक्शन के मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट से एक हथियारों से भरी मारुति ऑल्टो गुजरेगी। इसी इनपुट के आधार पर भारतीय सेना के जवानों ने कार को रोक लिया और हथियारों की बरामदगी की। सैनिकों को कार में 5 शॉटगन, 5 स्थानीय स्तर पर बने ग्रेनेड और शॉटगन के लिए कार्टन में भरी गोलियां मिली। इसके बाद सेना ने कार में सवार तीनों लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। तो मणिपुर में बड़ी घटना होने से बच गई है। सेना ने एक कार पकड़ी है। इस दौरान 3 लोग पुलिस के हवाले किए गए हैं। बताया गया है कि इंटेलिजेंस ने मंगलवार रात को खुफिया जानकारी दी थी कि कांगचुक चिंगखोंग जंक्शन के मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट से एक हथियारों से भरी हुई मारुति ऑल्टो गुजरेगी। इसी इनपुट के आधार पर भारतीय सेना के जवानों ने कार को रोक लिया और हथियारों की बरामदगी की। सैनिकों को कार में 5 शॉटगन, 5 स्थानीय स्तर पर बने ग्रेनेड और शॉटगन के लिए कार्टन में भरी गोलियां मिली हैं। इसके बाद सेना ने कार में सवार तीनों लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। हथियार ले जा रही कार को इस दौरान सेना ने पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।